अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। बांग्लादेश में मोदी मुखालिफ मुजाहरे के तीसरे रोज पुलिस फायरिंग से 2 अफराद हलाक। सुएज नहर में कई दिनों से फंसा 2 हैकल बहरी जहाज फिर तैरने लगा। खाने काबा और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी और एतिकाफ पर पाबंदी का ऐलान। ममता बनर्जी ने अमित शाह के दावे का मजाक उड़ाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की, कहा कि दानिश्वरों को आकर देखना चाहिए कि यहाँ इंसाफ का निज़ाम कैसे चलता है। एनसीपी सरबराह शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, ब्रिज कैंडी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना कवानीन पर सख्ती से नहीं हो रहा है अमल, लॉकडाउन की करी तैयारी, उद्धव ठाकरे। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। बांग्लादेश में मोदी मुखालिफ मुजाहरे के तीसरे रोज पुलिस फायरिंग से 2 अफराद हलाक। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक्किद करदा तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर आज़म की ढाका आमद पर शुरू होने वाले मुजाहरों की तीसरे रोज भी पुलिस फायरिंग से 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सुएज नहर में कई दिनों से फंसा 2 हैकल बहरी जहाज फिर तैरने लगा। मिस्र की सुएज नहर में लगे जाम से अब जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद है। खबर है कि वहां तकरीबन 1 हफ्ते से फंसा 2 हैकल बहरी जहाज एवरगॉन दोबारा तैरने लगा है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने ये जानकारी दी है। इस 2 हैकल बहरी जहाज को हटाने के काम में 2 खास बहरी जहाजों को खींचने के लिए जो ताकतवर जहाजें इस्तेमाल की जाती हैं, इनको लगाया गया था। खाने काबा और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी और एतिकाफ पर पाबंदी का ऐलान। हरमैन शरीफैन के लिए रवा साल रमज़ानुल मुबारक के लिए कोरोना वबा से मुताल्लिक SOPs जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत इस साल भी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी और एतिकाफ पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में मुक़द्दस मस्जिद की इंतज़ामी सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने कोरोना वबा को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान 1442 के लिए SOPs का ऐलान किया है, जिसके तहत मस्जिदुल हराम ने मुताफ उम्रा का इजाज़तनामा रखने वाले मुतामिरीन के लिए खोला होगा, ताहम मुताफ में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। ममता बनर्जी ने अमित शाह के दावे का मजाक उड़ाया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला के जरिए पहले मरहले में हुए 30 सीटों की पोलिंग में 26 सीटें जीतने के दावे पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें इन 4 सीटों पर भी जीत का दावा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बड़े रसगुल्ले के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी से सवाल किया कि आखिर अमित शाह इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं, क्या उन्होंने वोटिंग मशीन देखी है? उन्होंने कहा कि वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बंगाल की आवाम ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की, कहा कि दानिश्वरों को आकर देखना चाहिए कि यहाँ इंसाफ का निज़ाम कैसे चलता है। गोवा में मुंबई हाई कोर्ट की नई इमारत की इफ्तिताह तकरीब के मौके पर बोबड़े ने कहा, गोवा के पास वही है जो आयन बनाने वालों ने हिंदुस्तान के लिए तस्वुर किया था। एक्सा सोल कोड ये मजहबी वाबस्तगी से कतई नज़र शादी और जानशीन में तमाम गवाह वालों पर लागू होता है। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारी आलमी गुफ्तगू सुनी है। मैं इन तमाम दानिश्वरों से गुजारिश करूंगा कि वो सिर्फ यहाँ आए और यहाँ इंसाफ की इंतज़ामिया पर निगाह रखें, ताकि मालूम हो कि ये क्या होता है। And succession governing all Goans irrespective of religious affiliation. I've heard a lot of academic talk about the Uniform Civil Code. I would request all those intellectuals to simply come here and want the administration of justice to know what it turns out to be. एनसीपी सरबराह शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, ब्रिज कैंडी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। एनसीपी सरबराह शरद पवार को इतवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद ब्रिज कैंडी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि
शरद पवार के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है। सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में शरद पवार की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना कवानीन पर सख्ती से नहीं हो रहा है अमल, लॉकडाउन की करी तैयारी, उद्धव ठाकरे। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खासतौर पर मुंबई में सूरत हाल रोज बरोज संगीन होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार को कोविड टास्क फोर्स के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के जराये के मुताबिक ठाकरे ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पैरवी नहीं की जा रही है, लिहाजा लॉकडाउन के लिए तैयारी करें। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।